नमो अरहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो उभयछायाणं नमो लोये सर्वसाहुरं मंगलमय मंगलकरन वीतराग नमो ताहि जाते भये अरहंतादिमा करि मंगल करियो माँ ग्रंथ करन को काज जाते मिले समाधि सब पावे निज बदरा इस भव तरु का मूल एक जानहु मिथ्या भाव ताको करि निर्मूल अब करिए मोक्ष उपाय। मोक्ष मार्ग प्रकाशक जी ग्रंथ 7वें अधिकार पर हम लोग स्वाध्याय कर रहे हैं। धर्म धारक व्यवहाराभासी, इसके अंतर्गत अपनी चर्चा चल रही है कि जो धर्म तो करना चाहते हैं लेकिन जिन्हें देव शास्त्र गुरु और तत्वों का यथार्थ स्वरूप भाषित नहीं होता, वो कैसा मानते हैं उसकी चर्चा अपन कर रहे हैं। तो अपना विषय चल रहा है निर्जरा तत्व का अन्यथा रूप। देखो अब आगे पढ़ते हैं। कह रहे हैं यहाँ फिर प्रश्न है कि शास्त्रों में तो अकाम निर्जरा कही है, वहां बिना इच्छा के भूख प्यास आदि सहने से निर्जरा होती है, तो फिर उपवास आदि द्वारा कष्ट सहने से निर्जरा कैसे न हो। ठीक है। पहले समाधान पढ़ते हैं, फिर एक प्रश्न आया उस पर चर्चा करेंगे। अकाम निर्जरा में भी बाह्य निमित्त तो बिना इच्छा के भूख प्यास का सहन करना हुआ है, और वहां मंद कषाय रूप भाव हो तो पाप की निर्जरा होती है। देवादिक देवादि पुण्य बंद होता है, परंतु यदि तीव्र कषाय होने पर भी कष्ट सहने से पुण्य बंद होता हो तो सर्व त्रयंचाधिक देव ही हो, सो बनता नहीं। देखो, अभी एक बात तो ये कह दी कि बाह्य में ऐसे संयोग बने भूख प्यास के, तो एक तो मंद कषाय से सहता है तो उसको पाप की निर्जरा हुई और नया पुण्य बंद हुआ है। ठीक है, प्रसंग तो पाप का था, तो पाप की निर्जरा हुई, पुण्य बंद हुआ। और यदि तीव्र कषाय हुए, बोल तो बाहर में कुछ नहीं रहा, अंदर में तीव्र कषाय सहन नहीं हो रही है ना, तीव्र कषाय हो तो कष्ट सहने से अगर पुण्य बंद हो, कष्ट को वो उसको कष्ट जान रहा है। अभी मिथ्यात्व की बात तो चल ही नहीं रही है, सुनना ध्यान से, है ना। अभी तो वही तीव्र और मंद कषाय की बात चल रही है, और मिथ्या दृष्टि है तो मिथ्यात्व का बंध तो हो ही रहा है। ख्याल में आई बात। तो क्या कह रहे हैं कि अगर कष्ट सहने से पुण्य बंद होता हो तो सर्व त्रियंच देवादिगण, वे त्रियंच सब देव वो सहन करते हैं। अब जो त्रियंच मंद कषाय से सहन करते हैं वे स्वर्ग आदि चले जाते हैं, तो तीव्र कषाय से सहन करेंगे वे उस संबंधी गतियों में जाएंगे। उसी प्रकार इच्छा पूर्वक उपवास आदि करने से वहां भूख प्यास आदि कष्ट सहते हैं,
तो यह बाह्य निमित्त है। बाह्य निमित्त कैसा बन गया? भूख प्यास का, इच्छा से। हम तो आज उपवास करेंगे, इच्छा से उपवास हुआ। तो लेकिन भूख प्यास का तो सहना हुआ, है ना। परंतु वहां जैसा परिणाम हो वैसा फल पाता है। ख्याल में आई बात? अकाम निर्जरा भी सबको नहीं हो जाएगी भूख प्यास सहने से। जो सहन तो कर रहे हैं, अंदर में तीव्र कषाय है, तो अकाम निर्जरा भी नहीं कहलाए। वो अंदर में कषाय मंद है, तो भले अकाम निर्जरा कहलाए। समझ आ रही है बात? जहाँ पाप की निर्जरा हो, नया पुण्य बंद हो जाए, उसको अकाम निर्जरा कहेंगे। ठीक है। परंतु वहां जैसा परिणाम हो वैसा फल पाता है। जैसे अन्न को प्राण कहा, उसी प्रकार। तथा इस प्रकार बाह्य साधन होने से अंतरंग तप की वृद्धि होती है, इसलिए उपचार से इनको तप कहा है। परंतु यदि बाह्य तप तो करे और अंतरंग तप न हो, तो उपचार से भी उसे तप संज्ञा नहीं है। अंतरंग तप हो, निश्चय तप हो, परिणति स्वरूप में विश्रांत हो, तो फिर बाहर संज्ञा मिले। लेकिन निश्चय तप तो है ही नहीं, और अकेले अनशन आदि से कोई तप नहीं होता। अब अनशन आदि में फिर दो बातें कह दी। एक तो भूख प्यास इच्छा पूर्वक, जो बिना इच्छा के उनकी तो बात छोड़ो अभी। इच्छा पूर्वक भी जो तप करते हैं, अनशन आदि करते हैं, उपवास करते हैं, उनको भी फल परिणामों का आता है। आज हमारा उपवास था और तीव्र कषाय हो गई, तो फल किसका आएगा? तीव्र कषाय का। और कषाय मंद रही तो फल किसका आएगा? मंद कषाय का। तो कषाय से तो बंद होगा। तो अकाम निर्जरा भी वहां संज्ञा पाता है कि बाहर में प्रतिकूल संयोग हो, और उस वो पाप बंद न हो और पुण्य बंद हो जाए, तो पाप की निर्जरा कहलाई। क्या बोला? किसकी निर्जरा कहलाई? पाप की निर्जरा। लेकिन पुण्य तो बंधा ही ना, तो बंद थोड़ी निर्जरा है। क्या कहा? बंद तो निर्जरा नहीं है। निर्जरा तो उसको कहते हैं जहाँ ना पाप का बंध हो ना पुण्य का बंध हो, किसी का बंध नहीं हो, वो निर्जरा। अब अनंतानुबंधी का बंध नहीं हुआ तो वो निर्जरा है, और अप्रत्यक्षान का बंध हुआ तो वो बंद है। समझ में आ रही है बात? एकदम स्पष्ट है। बोलो, कोई प्रश्न है तो पूछो। इतनी बात क्लियर हुई? अब एक प्रश्न ये आया। हाँ बोलिए। तो दीदी अभी आपने कहा ना, इससे बाहर में पति की संबंध हो और कषाय ना हो तो पाप की निर्जरा हो जाएगी। तो इस काल में मतलब पुण्य बंध नहीं होगा। हाँ, पुण्य बंद होएगा ना। अच्छा, मतलब पुण्य बंध हो तो वो भी निर्जरा है पाप की अपेक्षा। पाप की अपेक्षा निर्जरा है, पर वो निश्चय निर्जरा नहीं है। स्पष्ट बोला ना अभी। अनंतानुबंधी का अभाव है तो उतनी निर्जरा है, और अप्रत्यख्यान में मंद कषाय है, तो बंद होगा अप्रत्यख्यान का। और तीव्र कषाय है तो तीव्र बंद होगा। और मिथ्या दृष्टि को निश्चय तप है नहीं है। मिथ्या दृष्टि को निश्चय तप है नहीं है, क्योंकि निर्जरा तत्व की भूल में चर्चा चल रही है। तो वो निर्जरा को तो जानता नहीं है, उसको सुख तो उत्पन्न हुआ नहीं है, सुख की वृद्धि हुई नहीं है, तो निर्जरा तो है नहीं। अब ये कह रहा है अनशन करने से निर्जरा होगी, क्योंकि उनको भी निर्जरा कहलाती है। तो कह रहे हैं अनशन करने से भी अकाम निर्जरा भी, जो वास्तव में मोक्ष मार्ग के काम की निर्जरा नहीं है,
अकाम निर्जरा भी वहां होगी जहां परिणाम मंद रहेंगे। तीव्र परिस्थिति बनी और तीव्र ही कषाय है तो वहां अकाम निर्जरा भी नहीं है। ठीक है। पाप का उदय पाप बंद। अब देखो, जिन वाणी में दो तरह से बात की जाती है ना, दो तरह से, कि तुम अणुव्रत महाव्रत पाल लो, तत्व ज्ञान के बिना मोक्ष मार्ग नहीं। तो एक तो चारित्र की परिणति की तरफ से बात करी जाती है और एक ज्ञान की तरफ से बात की जाती है कि तुम 11 अंग 9 पूर्व पढ़ लो और तुम्हें तत्व ज्ञान नहीं है तो सम्यक दर्शन नहीं। ठीक है। तो यहाँ जो समाधान दे रहे हैं वो चार की परिणति की तरफ से दे रहे हैं, कषाय से, है ना। अब कल एक प्रश्न आया, वो ज्ञान से आया। कैसा प्रश्न आया कि जैसे अपन ने तो कोई गलती की नहीं है ना, और फिर भी कोई अपने को उल्टा सीधा बोल रहा है, तो अपन ने ऐसा विचार किया कि ठीक है, कहने दो, कोई बात नहीं, है ना। तो इसमें तो अकाम निर्जरा हुई, है ना। और यदि हम तत्व ज्ञान का विचार करें, अरे मैं भी जीव हूँ, वो भी जीव है, तो हम स्वरूप को याद करने लग गए, है ना, तब तो सकाम निर्जरा हो जाएगी ना। ख्याल में आई बात। पहले तो हम ये सोच रहे थे, ठीक है अब कहने दो, अब ये बड़े हैं कि छोटे हैं, कि ये लोग तो ऐसे ही करते रहते हैं, और अब हम वस्तु स्वरूप का विचार करके कर रहे हैं क्या, ठीक है हम भी जीव हैं, ये भी जीव हैं, तो उसमें तो अकाम निर्जरा हो जाएगी, इसमें तो हो जाएगी ना सकाम निर्जरा। ऐसा प्रश्न, क्यों नहीं होगी इसमें सकाम निर्जरा? हाँ बोलो, अनम्यूट करके बोलो, निधि बोलो। जी वो ना आश्रव तत्व है, मंद कषाय रूप है ना, भाव रूप है अभी। तो हम्म। उसमें भी पुण्य बंद हो रहा है, निर्जरा तो अभी शुरू ही नहीं हुई। हम्म। चलो, और किसको बोलना है? अंजलि जी, आप बोल रहे हो कुछ? जी। जो निर्जरा तत्व है जो वीतरागता से संबंधित है। जितना हम्म। जितना शुद्ध उपयोगी है वीतरागता उतनी उतनी निर्जरा। ये तो शुभ भाव हो या शुभ भाव दोनों आश्रत की कैटेगरी में ही है, चाहे पाप हो हम्म। चाहे पुण्य हो। हम्म। हम ये समझ रहे हैं मिसिंग यहाँ पे हो रही है, एक को मिसिंग हो रही है चारित्र की परिणति से, और एक को मिसिंग हो रही है ज्ञान की तरफ से। वो ये सोच रहा है कि हम ऐसा कहें, अरे हम तो ज्ञायक हैं, तो निर्जरा हो जाएगी। और शाम की चर्चा, हम क्लास में चर्चा चल ही रही है कि मैं जानने वाला हूं, तू भेद पे खड़ा है, यहाँ तक भी ये भी सम्यक दर्शन में बाधक है, भेद पे रुका है तब तक। जहां अभेद का लक्ष्य हुआ और निर्विकल्पता हुई, वो निर्विकल्पता निर्जरा तत्व है। ज्ञायक का विकल्प, ज्ञायक का चिंतन आशव तत्व। हाँ, अगर ऐसा देखेंगे ये और ज्यादा मंद कषाय है, उससे मंद है, लेकिन है तो यहाँ मंद कषाय। कैसे माने ये मंद कषाय है? कि ये विकल्प ही तो उत्पन्न हो रहे, मंद विकल्प ही तो है, ये निर्विकल्पता थोड़ी है। नहीं नहीं, सही बात है, अपन भी जीव है, वो भी जीव है, तो ये निर्विकल्पता हो गई। जीव का विचार निर्विकल्पता है। अब इसको और टैली कैसे करें कि रसगुल्ले का विचार से रसगुल्ले का आनंद आता है। अरे यहाँ तो कह रहे जिव्या इंद्री पर रसगुल्ला रखा हो तो आनंद नहीं आता, जब तक उपयोग वहां नहीं जाए तब तक आनंद नहीं आता। इसी प्रकार, जैसे रसगुल्ला के चिंतन से रसगुल्ले का स्वाद नहीं आता, इसी प्रकार मैं आत्मा हूं, ऐसे चिंतन से आनंद नहीं आता।
परिणति स्वभाव सन्मुख होती है, उपयोग सन्मुख हो तो आनंद आता है, वो आनंद निर्जरा। उससे इसमें थोड़ी कषाय मंद कर लो तो वो भी क्या हुई, अकाम निर्जरा ही हुई, सकाम निर्जरा नहीं है। सकाम निर्जरा तो निर्विकल्पता रूप है, ठीक है। ऐसा देखो, भूलें अपन सोचते हैं कि ये किसी और की बात है, सात तत्व की भूल। अपने में भूल हो तो निकालना, ठीक है। अब देखो कितना बढ़िया कहा है। कहा भी है, क्या कहा है, जहाँ कषाय विषय और आहार का त्याग किया जाता है उसे उपवास जानना, शेष को श्री गुरु उल्लंघन कहते हैं। उपवास किसे कहते हैं, विषय कषाय का त्याग प्लस आहार का। इसको न विषय का त्याग हुआ, न कषाय का त्याग हुआ, न मोह का त्याग हुआ, अकेले आहार के त्याग को तो श्री गुरु क्या कहते हैं, लंघन कहते हैं। जहाँ जहाँ उपवास होता है ना, आत्मा के समीप में वास होता है, आत्मा के समीप उपवास, है ना। जब आत्मा के समीप वास होता है तो विषय छूटते हैं और मिथ्यात्व और कषाय छूटती है। और देखो बहुत जगह अकेली कषाय 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 लिखा होगा, कषाय का त्याग, और जहाँ कषाय का त्याग है वहां मिथ्यात्व गर्भित जानना। लोग इसमें भी लड़ाई करते हैं। देखो उन्होंने बोला है जिन्हें बंद नहीं करना वो भी कषाय ना करें, मिथ्यात्व से तो बंद होता ही नहीं। ऐसे अर्थ निकलते हैं इसमें से। क्या बोला, जिन्हें बंद न करना हो, टोटोमल जी ने लिखा है ना, जिन्हें बंद न करना हो वे कषाय नहीं करें। इसका अर्थ क्या है, मिथ्यात्व तो बंद नहीं होता। भैया मिथ्यात्व सबसे बड़ी कषाय है। जैसी जैसे बोलते ना, भैया परिणाम सुधारो परिणाम सुधारो, तो परिणाम सुधारने के नाम पर भी तीव्र कषाय नहीं करो, मंद कषाय करो, परिणाम सुधर गए। मिथ्या तो सबसे बिगड़ा बिगड़ा परिणाम है। तो फिर कषाय से कहते क्यों है, मिथ्या कहना चाहिए कि आचार्य भगवान शॉर्ट में बात करते हैं और वहां तक बात करते हैं जो एंड तक चली जाए। मिथ्या तो चला जाएगा, कषाय रहेगी। और मिथ्या तो अनंतानुबंधी का जोड़ा है, मिथ्या तो गया अनंतानुबंधी गई, अनंतानुबंधी गई मिथ्या चला गया। तो कषाय ऊपर तक रहेगी, मिथ्या तो इधर ही चला जाएगा। ख्याल में आ रही है बात। हमारा मिथ्या चला गया तो भैया तुम अप्रत्यक्ष ज्ञान का भी अभाव करो, प्रत्यक्ष ज्ञान का भी करो, संजुलन का भी करो, तो वो कषाय ऊपर तक जा रही। ख्याल में आई बात। इसलिए शांतनु जी पढ़िए। यहाँ कहेगा यदि ऐसा है तो हम उपवास आदि नहीं करेंगे। हम्म। उसे कहते हैं उपदेश तो ऊंचा ऊंचा चढ़ने के लिए दिया, ऊंचा चढ़ने को दिया जाता है, तो उल्टा नीचा गिरेगा तो हम क्या करेंगे। यदि तू मानाधिक से उपवास आदि करता है तो कर, मत कर, कुछ सिद्धि नहीं है। और यदि धर्म बुद्धि से आहार आदि का अनुराग छोड़ता है तो जितना राग छूटा उतना ही छूटा, परंतु इसी को तब जानकर इससे निर्जरा मानकर संतुष्ट मत हो। तो कितना क्लियर, एकदम सुव्यवस्थित। तो फिर हम उपवास करें नहीं, मतलब नहीं उपवास का, तो मत कर, सीधा एकदम मत कर। हम तो ये कह रहे हैं कि तू उपवास को निर्जरा समझ रहा है, अकेले उपवास को, तो वो निर्जरा नहीं है।
है ना। तो जो उपवास है, जहां पे खड़े हो वहां से आगे बढ़ो। उपवास के साथ में तत्व ज्ञान करो, तुम्हें सही सही बात पता चल जाएगी। तुम उपवास नहीं, उपवास होता है कषाय मंद होने पर, इन जनरल। वो बढ़ जाए कषाय, तीव्र हो जाए, वो सेकेंडरी है। जब पहला भाव आएगा कि आज आहार नहीं करेंगे, तो मंद कषाय में ही आएगा। अब तू उसे भी छोड़ देगा तो तीव्र कषाय होएगी। ख्याल में आ रही है बात? ऐसा। तो कह रहे हैं तुम जहां खड़े हो वहां से आगे बढ़ो। और उपवास, बहुत लोग कह रहे हैं ना, बहुत अच्छी बात की है। तू मान आदि से उपवास करता है, तो तू मान को छोड़, उपवास को क्यों छोड़ रहा है? ख्याल में आ रही बात? अब देखा देखी करने वो भी करते हैं, हम भी करते हैं, भाई चतुर्दशी करते हैं, हम भी करते हैं। तो देखा देखी करने लगा, मान से करना ये बताने के लिए। पता है हम चतुर्दशी वो सिर्फ पानी पीते हैं, तो तू मान से करता है, कभी दूसरों को बताता है। तो भैया उस मान को छोड़, क्रोध को छोड़, लोभ को छोड़, मोह को छोड़। वो और नहीं भी करे ना तो कोई फर्क नहीं पड़ता, वो करे तो कुछ फर्क नहीं पड़ता, उसमें कोई विशेष अंतर नहीं। क्या बोला? कहना कर तो मत कर, कर ले तो भी ठीक है, मत करे तो भी ठीक। हम तो उपदेश ऊंचा चढ़ने के लिए दे रहे। ख्याल में आई बात? ऐसा। क्या बोल रहे हैं? यदि धर्म बुद्धि से आहार आदि का अनुराग छोड़ता है, तो जितना राग छूटा उतना ही छूटा। तो अनंतानुबंधी में लेशिया कम होएगी, राग की जाति नहीं छूटेगी इतने से। ये समझ लो। क्या बोला? आज हमने उपवास किया, हमारा जितना राग छूटा तो छूटा। तो कितना छूटा? 4 जाति थी, 3 रह गई क्या तुम्हें उपवास करने से? तब तो छूटी। और 4 की 4 बची हैं, थोड़ी मंद तीव्र हो गई बस। अब उसमें भी क्या फर्क पड़ेगा कि भाई ये तीव्र कषाय तो कहीं से कहीं तक भी उपादेय नहीं है। तीव्र कषाय तो, मंद कषाय में एक ये है कि प्लेटफॉर्म उपलब्ध बना रहेगा। भैया उधर साता बंधेगी, इधर देशाग्रु मिल जाएंगे, इधर घाती कर्म मंद बंधेंगे। ये ऐसा। ख्याल में है? तो कभी नीचे नहीं गिरना चाहिए तत्व ज्ञान की बात सुनने पर। भैया अपन तो तत्व ज्ञान करो, खाने पीने में क्या रखा। देखो उतने ऊपर जाके, कल जो मैंने, मुझे ख्याल में आई थी वो प्रवचन सार जी का, इतना ऊपर जाके भी वैसा उपदेश दिया जा रहा है। कोई कह रहा है कि थोड़ी ही तो कर्म रज लगती है, तो लगने दो, अपन तो इसी इसी का ध्यान रखो, खूब प्रभाव ना करो, खूब ऐसा करो ऐसा करो, तो भी बात नहीं बनेगी। वो कोई बोले नहीं इतनी तो लगती है ना, हम तो खींचतान के उपयोग को सन्मुख करेंगे, तो भी बात नहीं बनती। ख्याल में आ रही है बात? ऐसा। तो कहीं भी खींचतान करने की तो जरूरत ही नहीं है। सही तत्व ज्ञान जानो, सही सही। जब हम तत्व ज्ञान कर रहे हैं और हमको ये पता चल रहा है कि मैं जीव हूँ, ऐसा पता चल रहा है, हम ऐसा निर्णय कर रहे हैं, अन्य भी जीव हैं, है ना, तो उनकी भी दया क्षमा के भाव सहज आते हैं। तो उस दया क्षमा के भाव में उपवास होता है। क्या बोला? कि भैया गैस कम जलेगी, पानी कम का यूज इस्तेमाल करेंगे, तो उन स्थावर जीवों की दया हुई, त्रस जीवों पे दया हुई। ख्याल में आई बात? तुम्हें भी फिर वैसी सहायता होगी।
अब ये कहने में आता है ना ऐसे कि शरीर आराधना में अनुकूल रहेगा, बीमारी उमारी नहीं होगी तो उपयोग उधर नहीं जाएगा। शरीर ऐसे अनुकूल नहीं होता, तुम्हारे उपयोग के लिए अनुकूल बनता है। अब यार रोग शोक हो तो उपयोग उधर जाएगा, तुम्हारी स्वाध्याय छूटेगी, तत्व ज्ञान छूटेगा। इसलिए ऐसा अपन तो तत्व ज्ञान करो, अपन क्या करना खाने पीने से। ये तो बिल्कुल, ये तुम्हारा तत्व ज्ञान ही नहीं है, फिर एकदम निरर्थक बात है। घट्टी जान घटाई है। और सुनो, हम नहीं कर पा रहे, वो भी एक सेकेंडरी है, पर सही को सही गलत को गलत तो जानो। तत्व ज्ञान तो इसी को कहते हैं। किसको कहते हैं? ज्यों का त्यों जानो तत्वों को, इसका नाम तो तत्व ज्ञान है। हम अकेले ज्ञाय के इसका नाम थोड़ी तत्व ज्ञान है। ये समझना बहुत इंपॉर्टेंट बात है। ठीक है, क्या बोल रहे हैं? दीदी यदि धर्म बुद्धि से आहार आदि का अनुराग छोड़ता है तो जितना राग छूटा उतना ही छूटा, परंतु इसी को तप जानकर निर्जरा मानकर संतुष्ट मत हो। संतुष्ट मत, स्वभाव के आश्रय से निर्जरा होगी और ये हेल्पिंग हैंड बन जाएगा, और भविष्य के लिए भी हेल्पिंग हैंड होएगा। जैसे कई बार ऐसा प्रसंग बन जाए, हाँ हाथ पानी नहीं मिले और तुम अष्टमी चतुर्दशी करते हो, तो आपकी कषा तीव्र नहीं होगी। कर लो विचार, आज अष्टमी है, क्या है, अपन अष्टमी नहीं करते क्या? रस परित्याग नहीं करते क्या? कोई दिन नमक घरों में शांति कैसे बनी रहे, नमक कम हो गया, कोई बात नहीं, ज्यादा हो गया कोई बात नहीं है, तब तो यह काम निर्जरा कहलाएगी। और सकाम निर्जरा स्वभाव के आश्रय से होगी। और सम्यक दृष्टि को दोनों निर्जरा होती है, और मिथ्या दृष्टि को, यदि तीव्र कषाय के प्रसंग में तीव्र कषाय हो तो उदय और बंद है, फिर उसको निर्जरा नहीं कहेंगे, उदय और बंद। और जब कषाय प्रसंग हो तीव्र कषाय का और है इधर मंद कषाय, तो अकाम निर्जरा कहेंगे उसको। तो भी वो मोक्ष मार्ग की निर्जरा नहीं। ठीक है, बोली। दीदी जैसे कुछ भी ये पचकान वगैरह लेते हैं, कि जैसे मान लो व्रत करा एक आसन व्यासन बताओ, तो इससे थोड़ा बहुत कष्ट, मतलब जैसे हल्की फुल्की फीलिंग तो आती है कि हाँ, फिर मन में आता है कि नहीं नहीं इतना तो करते ही हैं, इतना तो होगा ही, और क्या बिल्कुल ध्यान नहीं जाएगा। तो ये जो उपयोग वहां जा रहा है, तो ये सही नहीं है, और सही नहीं करते तो बार बार नहीं विकल्प परेशान। है। पहले आपकी आवाज थोड़ी टूट के आ रही थी, फिर से बोल। ठीक। अब आ रही है हम्म, दीदी? अब आ रही है? आ रही आ रही। हाँ जी। तो जो तप आदि करते हैं तो उनमें कई बार जैसे थोड़ा ध्यान तो उधर जाता ही है। जैसे व्रत करा तो शाम को हल्का सा सर में दर्द फील हो रहा है या और सब, तो क्या ये ठीक नहीं है? क्योंकि बार बार उपयोग वहां जाता है। लेकिन कई बार वैसे मंद कषाय है, तो वो मंद कषाय ये अनंतानुबंधी में ही मंद कषाय समझना उसको, कि लेशा परिवर्तन है ये। और जो करने की जिज्ञासा, जो करने का अंदर से बार बार मन हो रहा है, ये अब इसमें साफ आ गया कि मन के लिए आता है बार बार, कि भाई कर लो, कुछ करा नहीं, मतलब इतने दिन हो गए अष्टमी चौदस नहीं करी या पक्की नहीं करी, तो ये मान मतलब ऐसा लग रहा है कि इसको देख के तो फिर तो ऐसा हो जाएगा कि भाई शरीर तो कभी कहेगा ही नहीं कि कुछ त्याग करो, तो मतलब वो तो फिर ऐसा लगेगा कि भाई कुछ मत करो खाते पीते हुए। शरीर तो कुछ कहता ही नहीं कि कुछ करूं कि मत करूं, जो कहता है ज्ञान ही कहता है। बात यहाँ चल रही है सही तत्व ज्ञान की, और वे जो परिणाम आ रहे हैं वे अपने क्रम में ही आ रहे हैं।
पहले चर्चा हो गई। वो पंच परावर्तन में ही पूरा कार्यक्रम चल रहा है, देह को रोटी नहीं मिलनी तो नहीं मिलनी, उतने परमाणु नहीं लगने लगने हैं। तो यहाँ इतने स्पष्ट तरीके से ये वाली बात कही जा रही है कि जैसे परिणाम होंगे फल उसका लगेगा। उपवास के ही काल में, कल कितना स्पष्ट आया था, एक तरफ चल रहा है उपवास, और उपवास के काल में शुद्ध परिणाम है तो निर्जरा होगी। अब शुद्ध परिणाम दिन भर तो रहते नहीं, ऐसा तो है नहीं उपयोग 24 घंटे स्वभाव सन्मुख बनाना, तो अनंत ही बन जाएगा। और जरूरी नहीं है जिस दिन उपवास किया उस दिन आत्मानुभूति हो ही गई हो, ये भी जरूरी नहीं है। सम्यक दृष्टि को भी नहीं होती कि उस दिन आत्मानुभूति हो गई हो, लेकिन सम्यक दृष्टि को अनंतानुबंधी का अभाव रूप की धारा चल रही है, तो वो निर्जरा चल ही रही है। और जितनी कषाय मंद है, अब मंद कषाय मतलब, मंद कषाय मतलब देवशास्त्र गुरु का विचार चल रहा है, भेद रूप विचार चल रहा है, ख्याल में आ रही है, देह से परत तो चल रहा है, 12 भावनाओं का चिंतवन चल रहा है, ये सब कषाय मंद है। और सिर में दर्द होने लगा, शरीर का लक्ष्य हुआ, तो तीव्र कषाय है। फिर भी सहन कर रहे हैं, फिर भी सहन कर रहे हैं उसको, और दुख पाके सहन कर रहे हैं, तो फिर कषाय तीव्र ही हो गई ना, कषाय की मंदता चल रही है। और पूरे 24 घंटे कषाय मंद तो रह सकती नहीं, मंद भी 24 घंटे कैसे रहेगी। लेकिन तत्व ज्ञान करने वाला जीव वो ये समझ रहा है कि ये जो भाव उत्पन्न हुआ है ये कषाय का खेल है, ये कोई सच्ची निर्जरा नहीं। उपवास आदि हेल्प तब करते हैं, एक साइड में उपवास हुआ तो उधर विषय कषाय से छुट्टी मिली। अब हमें शाम को भोजन करना नहीं है तो हम शाम को गैस क्यों जलाएंगे, किचन में क्यों जाएंगे। अब नहीं गए तो फिर क्या करा उसके बदले उस टाइम में कि हमने तत्व विचार किया, हमने स्वाध्याय की, हमने सामायिक की, जो भी जो धर्म की नैमित्तिक क्रिया। तो विषय का भी त्याग हुआ, कषाय का भी त्याग हुआ, और उपवास भी हुआ। इसको उपवास कहा गया। और हम तो सामायिक करते हैं, अब सम स्वरूप का पता नहीं है तो वो अकेली सामायिक भी सामायिक नहीं। समझ आई बात। तो यहाँ पर तत्व ज्ञान कराया जा रहा है कि उससे क्या लाभ होएगा, कि जितनी कषाय मंद रहेगी उतना मंद बंद होएगा, तीव्र हो जाएगी तो तीव्र बंद होएगा। और शुद्ध परिणाम रहेंगे तो उपवास वाले दिन ही आत्मानुभूति हो गई तो शुद्धता का लाभ मिलेगा। अब ये किसी का कोई दूसरा नहीं बता सकता। अब इंडिविजुअल जाने कि मेरे परिणाम कैसे रहते। क्या बोला, मेरे परिणाम कैसे रहते हैं, तो वो खुद ही चेक करे। किसी और को बता दिखाने के लिए, अपनी कषाय की पूर्ति के लिए, और कुछ खाने पीने के लिए। ख्याल में आ रही बात। ऐसे हरि का त्याग है, हरि वगैरह अन्य जीवों का कितना घात हो रहा है, स्थावर जीवों का कितना घात हो रहा है। ठीक है, ऐसा। चलो आगे। तथा मैंने ये अपने निर्जरा तत्व की चर्चा पूरी हो जाए, फिर इसमें तत्वा सूत्र जी में राम जी भाई की टीका है ना, इसमें जो 9वें अध्याय में निर्जरा तत्व के स्वरूप में जो चर्चा की गई है कि ये कैसे भ्रम रहता है, वो पढ़ेंगे पूरा। 2-3 पेज हैं बहुत गजब के, कि ये मिथ्या दृष्टि का उत्साह कहाँ रहता है।
इसका वीर कहाँ उछलता है? उन्हीं उन्हीं में उछलता है, पढ़ने में, लिखने, और ऐसे उछल के बैठेगा काहे में? हमें तो स्वाध्याय करनी है, हमें तो आज उपवास करना है, तो इसका वीर उधर उछलता है। ऐसे उन्होंने गलतियां बताई हैं सब तरह की। दो तीन पेज में चर्चा है, बहुत बढ़िया चर्चा है। और देखो, ये भी समझना, सब तरह के जीव होते हैं ना, जिसका सूक्ष्म उपयोग से जो स्वाध्याय सुनता है ना, वो करेक्शन ऑटोमेटिक करता चलता है, जिसके भली होनहार है। एक तो सुन के छोड़ देते हैं, ऑब्वियसली सुनते हैं, निर्जरा तत्व की भूल क्या होती है, प्रश्न आएगा तो भी लिख देंगे सब उत्तर। ज्ञान में कुछ क्लियरिटी नहीं हुई। अरे ये तो भूल चल रही है मेरी, मैं अपनी भूल मिटाऊं। एक स्व लक्ष्य से स्वाध्याय होता है, अपने को पता चलता जाता है, अपनी भूल दूर होती है। और एक पर लक्ष्य के लिए स्वाध्याय होता है, ज्ञान में भंडार करता रहेंगे, ज्ञान में इकट्ठा होता रहेगी, नॉलेज इकट्ठी होती रहेगी, रियल लाइफ में उसका यूज नहीं होएगा। समझ में आ रही है बात? सही बात है, चीनी तो मीठी होती है, सही बात है, चीनी तो मीठी होती है, सफेद भी होती है, और दूध में चीनी डाल ही नहीं रहा। कैसी नॉलेज है? बेकार है। घी का दूध पिया, या नमक डाले या मिर्ची डाले, दुखी हुए। तो तू बोल रहा है चीनी मीठी होती है, और घर में चीनी रखी भी है, तो फिर यूज एंड एंजॉय की बात है। जैन धर्म पता है क्या? यूज एंड एंजॉय, ये जैन धर्म। रोना गाना जैन धर्म नहीं है। हम स्वाध्याय करते हैं और रो रहे। क्या बोला? देखो, कह रहे हैं एक बात कहनी है, देखो भाई साहब ऐसा बार बार बोल रहे हैं ना, कि कोई भी प्रसंग हो तो वो कह रहे हैं बोलो। स्यादवाद है, हर बात में स्यादवाद है। जैसे आप परेशान हो, घर में सास है, बहू है, भाई भाई हैं, भाई बहन है, कोई कोई भी रिश्ता, पति पत्नी है, तो बहुत लोग क्या करते हैं, वो बोलते नहीं है, अंदर ही गुटुर 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 घुटते रहेंगे, अंदर ही रखे रहेंगे, बोलेंगे नहीं। तो वे बोल रहे हैं एसिड बनता है, और ये ऐसी ऐसे आपके थॉट से असाता बनती है, एसिड बनता है शरीर में, निमित्त नैमित्तिक संबंध से तो बीमारियां जनरेट होती हैं। तो बार बार बोल रहे हैं बोलो, तो हम बोलेंगे तो धड़ाम धुड़ुम बोलेंगे। अरे बोलना सीखो। बोलना नहीं आता तो लिख के दे दो, लेकिन अपनी फीलिंग्स को बाहर निकालो। ख्याल में आ रही है बात? कल भी मैं एक कुछ क्या था, वुमेन एम्पावरमेंट ऐसा कुछ था, कुछ एक प्रोग्राम, तो उसमें भी वो ऐसा बोल रही थी। क्या बोल रही थी? कि आज है ना, फैमिली सब आइसोलेटेड हो गई ज्यादा। वे बहुत भाग्यशाली हैं जो अपने पेरेंट्स के साथ रहते हैं। सब अकेले अकेले हो गए, बोलने सुनने को कोई रहा ही नहीं, रही बची हो गई तो मोबाइल, फीलिंग शेयर नहीं हो रही। फिर या तो व्यक्ति बाहर भागता है, और नहीं तो अंदर ही घुटता रहता है। ठीक है, तो बोलो, बोलना भी सीखो। कैसे बोले? बड़ों से हमेशा रेस्पेक्ट से बोलो, बात बोलो अपनी, लेकिन बड़ों की रिस्पेक्ट कम नहीं हो, छोटों से प्यार कम नहीं हो। बोलने के भी तरीके हैं, आपने कहता बोलो, तो वैसे ही तो हम अम्मा से बोलेंगे और वैसे ही पत्नी से बोलेंगे, ऐसे नहीं होता। ख्याल में आ रही बात? अब एक एक ये कंसेप्ट हो गया, एक बात हो गई।
लेकिन ये भी कोई 100% नहीं है। भाई साहब से जब भी मिलना होगा, मेरा मन है मैं इस टॉपिक पे चर्चा करूंगी उनसे। क्या? जब तक सामने वाला विलिंग टू लर्न, विलिंग टू चेंज नहीं है, तब तक तुम्हारा बोलना कुछ कार्यकारी नहीं, कुछ भी कार्यकारी नहीं है। जो अपनी गलती को स्वीकार करना ही नहीं चाहता, उससे कोई बात करने का काम ही नहीं बचता। सिर्फ आप अपनी समय शक्ति बर्बाद करोगे। ये भी समझना पड़ेगी किससे बोलें और किससे नहीं बोलें। और औदिक भाव के कान नहीं होते, ये भी उन नहीं बताया। उसका औदिक भाव ऐसा वाला है ना, वो सुनता ही नहीं है। सचमुच में उसके कान में बात ही नहीं पड़ती, सच्ची में नहीं पड़ती। वो तो अपना लेके बैठा है, अपने कहते हैं ना, आप चीनी खिलाओ, वो तो अपने मुंह में नमक की डली लेके बैठा ही है। वही रिस रिस के जा रही है अंदर, पहले से ही उसने डली रखी हुई है। हम तो ऐसा बोलेंगे, हम तो इनकी बात ही नहीं मानेंगे। इन हमारी अब तुम अपनी सफाई देते रहो, सुनेगा ही नहीं वो। समझ में आई बात? इसलिए हर जगह में ज्ञान अलर्ट चाहिए, हर जगह, हर बात के लिए चाहिए। बहुत लोग सीखते ही नहीं, फिर वही गलती दोहराते, फिर वही गलती दोहराते, फिर वही गलती दोहराते। इसलिए जितना बाहर में हो सके हो, नहीं हो सके मत हो, अपनी सुरक्षा करो। मैंने ये वाली बात यहाँ से कनेक्ट की है। क्या करो? बोलने से कषाय मंद होती हो तो बोल दो, चुप रहने से मंद रहती हो तो चुप रहो। क्या बोला? और तत्व ज्ञान सर्वोपरि। कि हम तो बोल के ही रहेंगे, वो धड़ाम धुण हो, फिर वापस कषाय हो। जैसे वो 26 मर गए, 26 के बदले और मर गए, उनके बदले और मर गए, फिर उनके बदले और मरेंगे। दुनिया तो यही बोलेगी कि तुम तो बिल्कुल ऐसे ही हो, तुम तो कुछ कहते ही नहीं। दुनिया तो ऐसी बोलेगी, भैया जो बोले सो बोलता रहे। जो बोले सो बोलो रे भैया, जो उसको जो बोलना है सो बोलो। हम तो मोह नहीं करेंगे, हम तो नहीं करें, हम तो कषाय नहीं करें। ख्याल में आई बात? बाहर में अपने को बचाओ और अंदर में तो है ही जबरदस्त मामला। वही तरीका है बचने का, और तो कोई बचने का तरीका है ही नहीं विश्व में। और किसी की योग्यता बदली जा सकती नहीं। इसकी योग्यता बदल दो, बताओ। सबसे बढ़िया उदाहरण है मारीची का। वे तीर्थंकर बदल नहीं पाए, तुम बदल के रहोगे। हमने तो हाथ पैर नहा धो के तैयारी करी है, हम बदल के ही रहेंगे। जब वो बदल भी जाए तो हमें क्या फायदा मिलेगा? ये भी विचार करो। सामने वाला बदल भी जाए तो हमको क्या फायदा मिलेगा? तेरा मोह पल रहा है, तू मरेगा फालतू में। किसी के बदलने से हमें कोई लाभ होता नहीं। इसलिए बाहर में काम निर्जरा और अंदर में सकाम निर्जरा, सिंपल एज दैट। और कोई उपाय नहीं। इसलिए सही तत्व ज्ञान चाहिए, सेल्फ एनालिसिस और सेल्फ करेक्शन। क्या बोला? सेल्फ एनालिसिस और सेल्फ करेक्शन, बस। बढ़ते चलो, वीर तुम बड़े चलो, धीर तुम बड़े चलो। सामने पहाड़ो सिंह की दहाड़ो, तुम क्या बचपन में सीखी थी, है ना? पहाड़ो शेर की दहाड़ो, कुछ भी हो, वीर तुम बड़े चलो, धीर तुम बड़े चलो।
ऐसा। ठीक है। बोलो। पढ़िए आगे। और कोई प्रश्न है? चले आगे। चलो पढ़िए शांतनु जी। नहीं, एक एक बात ये थी, भाई जी बोलते हैं ना जनरली में कि अपनी योग्यता अनुसार अपन को उपवास आदि करने चाहिए, कि जितनी शक्ति हो जितनी हो उतनी ही करनी चाहिए। जैसे वो लोग बोलते हैं कि फिर हम उपवास करते हैं, जैसे रिम्पी दीदी ने बोला कि कुछ सर दर्द होता है, ये होता है, तो परिणाम देते हैं। तो वो उसका फिर मीनिंग क्या है फिर? मतलब ईमानदारी है ना, आप बोला ना सेल्फ एनालिसिस, ईमानदारी है यहाँ पे। भैया हमारी शक्ति नहीं है तो शक्ति को छिपाओ भी मत, जितनी शक्ति है उतना करो। ऐसा कार्यक्रम। अब कोई मिथ्या दृष्टि तो जब तक तत्व ज्ञान नहीं करेगा, वो आगम के हर वचन में उल्टा ही अर्थ निकाल के अपनी मोह कषाय का पोषण करेगा। तो ये समझ। उनने बोला जितनी शक्ति है उतना करो, तो हम नहीं करेंगे। उनने बोला ऐसा थोड़ी करना चाहिए, तो हम खींच तान के करेंगे। वो तो कुछ ना कुछ उल्टे ही अर्थ निकले। ऐसा। ठीक है। ऐसे उन्हें सीधे सीधे कह दी, तू मान आदि से उपवास आदि करता है तो तू कर, के मत कर, मत कर। आगे भी कहेंगे गधा मिश्री खा के मर जाएगा, तो भैया हम क्या करेंगे? हमारे उपदेश दाता की तो कोई गलती है नहीं। तू अपने इंटेंशन से ही सुनता है। ऐसा। ठीक है। चलो आगे। तथा अंतरंग तपो में प्रायश्चित, विनय, भैया वृत्ति, स्वाध्याय, त्याग, ध्यान रूप जो क्रियाएं, उनमें बाह्य प्रवर्तन, उसे तो बाह्य तपवत ही जानना। ये जैसे जैसे अनशनादि बाह्य क्रिया हैं, उसी प्रकार ये भी बाह्य क्रिया हैं। इसलिए प्रायश्चित आदि बाह्य साधन अंतरंग तप नहीं है। ऐसा बाह्य प्रवर्तन होने पर जो अंतरंग परिणामों की शुद्धता हो, उसका नाम अंतरंग तप जान। देखो, वो जो जिनागम में जो चर्चा है अंतरंग और बहिरंग तपों की, वे दोनों ही बहिरंग हैं। पहले कह दिया, फिर आपने बहिरंग क्यों कहा उनको? कि जो औरों को दिख जाए कि ये तपस्वी है, इसलिए उसको बहिरंग कहा। और ये जो है भैया व्रत, प्रायश्चित, स्वाध्याय, त्याग, ध्यान आदि, ये भी विकल्प रूप होने से, मंद कषाय रूप होने से, ये भी बाह्य तप है। निश्चय तप तो आत्मा में रमणता है, आत्मा में विश्रांति। तो उसके सापेक्ष इसको अंतरंग कहते हैं। अनशन अवमोदर के सापेक्ष ये अंतरंग है, और अंदर के सापेक्ष ये भी बहिरंग ही। वो शरीर की क्रिया रूप दिखाई देते हैं, ये परिणाम रूप दिखाई देते हैं, और वो तो निर्जरा तत्व है। क्या? वास्तविक तप तप तो निर्जरा तत्व है। शुद्धता की उत्पत्ति, शुद्धता की वृद्धि। ऐसा है ना। अंतरंग परिणामों की शुद्धता हो, उसका नाम अंतरंग तप जानना। ठीक है। आज अपन यहीं रोकते हैं, शेष चर्चा आगे करें। हाँ, कल कल अपनी क्लास ऑफ रहेगी। और छुट्टी मनानी है तो छुट्टी मनाओ, नहीं तो अपन ये काम कर सकते हैं। जो मैं पेज बोल रही थी ना, मैं उसको ग्रुप पे भेज दूंगी, वो उसकी रीडिंग करो। शांतनु आप पढ़ोगे, ठीक है? आप मैं ग्रंथ में इनको पेज बता दूंगी, बाकी पेज में भेज दूंगी, तो उसको पढ़ के रखना। ठीक है। तो छुट्टी करनी है नहीं ना? चल। जिन वाणी के ज्ञान से तुझे लोका लो, तो वाणी मस्तक नम सदा दे तो
बोलिए द्वाशांग मई जनवाणी माता की जय। जय जिनेन्द्र सभी को। जय जिनेन्द्र, जय जिनेन्द्र। सभी लोग ज्वाइन होना, ठीक है। हाँ जी। दीदी, हाँ जी। ये जो मैंने क्वेश्चन पूछा ना, तो ये इसलिए पूछा क्योंकि जब मैंने गुरुजी से ऐसे बात हो रही थी कि मैं वहां पर पढ़ रही हूँ और मुझे बहुत अच्छा लग रहा है, तो उनका सबसे पहला पॉइंट उन्होंने मेरे भाई को, आशीष जी को, सबसे पहला ये बोला, देखना ये वहां पर जाएगी ना, फिर ये कुछ भी तपस्या वगैरह सब कुछ करना छोड़ देगी। क्योंकि मैं तो करती थी हर पक्की पर व्रत वगैरह, तो कहते देखना सब कुछ छोड़ देगी। क्योंकि इनके यहाँ तो ये कहते हैं कि शरीर को कष्ट नहीं होना चाहिए। अब मुझे इसको पढ़ पढ़ के लग रहा है कि देखो यहाँ पर कितना स्पष्ट बोल दिया कि क्योंकि उसमें मान भी होता था और उसमें आकुलता तो देखो शाम वाम को थोड़ी फील होती ही थी, लेकिन वो कषाय की मंदता के कारण मतलब थोड़े भाव ये रहते थे कि नहीं नहीं धर्म तो हो ही रहे, तो कषाय की मंदता के कारण अपन उसको सप्रेस करके रखते थे कि नहीं नहीं कोई बस कष्ट नहीं हो रहा। कई बार तो मतलब मैंने एक बार तेला करा तो इतनी वोमिट हुई कि मैं हम स्पेशल दर्शन करने गए हुए थे तो वहां पे मुझसे वो अटेंड भी नहीं हुआ दोपहर का सेशन। मतलब इतनी वॉमिटिंग हो रही थी तो मैं लेटी हुई थी कमरे में। तो अब इतना रियलाइज होता है कि वो अनंतानुबंधी के उदय में वो मंद कषाय भी खाली लेशा परिवर्तन ही था। मतलब वास्तव में धर्म नाम वो भी की। बदल जाती है। अब जैसे हाँ, वॉमिट हुई तो कितना शरीर का लक्ष्य होएगा, परिणाम बिगड़ेंगे तो वो तीव्र कषाय भी हो जाती है। बहुत बार रियलाइज हो रहा था कि इतनी वॉमिट हो रही है, जो और दर्शन करने आई हुई है वो हो नहीं रहा, मेन पर्पस जो था वो हो नहीं रहा यहाँ पर। तो लेकिन वही वाली बातें, इन चीजों की चर्चा नहीं है ना, मतलब अनाहारी स्वरूप का या तत्व चिंतन तो है नहीं। तो वो इतना लगता था कि वाकई यार मेरा मतलब मुझे भी फील होता था कि मैं जब से यहाँ पे आई यार व्रत तो मैं कर ही नहीं रही, हो ही नहीं रहे, मतलब अंदर से भाव ही नहीं बन रहे कि कर ले। फिर थोड़ी खींचतान करके, लेकिन मैं ना एकासना कर रही थी, इसीलिए मैंने आपको पूछा कि भाई अंदर भाव तो ऐसे रहते कि देखो नहीं करो क्या करो। है, डॉक्टर मल जी ने यहाँ पे कितना क्लियर कह दिया। देखो आपका आंसर पूरा इधर आ रहा है। क्या आ रहा है? धर्म की भूल होना ये बहुत बड़ी जंग हार जाना है। आप धर्म तत्व को ही भूल रहे हो, ये बड़ी बात है। और जहर में धर्म की भ्रांति हो रही है, तो धर्म करेंगे काहे को? समझ में आ रही बात? या तो ये रियलाइज करवा रहे हैं कि धर्म क्या चीज है, निर्जरा तत्व क्या चीज है, धर्म तत्व है क्या चीज। तब ये तो जानो पहले। तो उन्होंने स्पष्ट कह दिया तू कर मत कर, स्पष्ट कह दिया। किसी और पहले भी कह दिया। अरे तीर्थंकर के द्रव्य अजितनाथ आदि ने 2 ही उपवास किए, और उनने तो 6 महीने तक आहार नहीं लिया, आदिनाथ मुनिराज ने। तो उसका निर्जरा से कोई संबंध है क्या? ये तो पहले कह के आ गए। तीर्थंकरों के उदाहरण दे दिए, और क्या चाहिए? ख्याल में आ रही है बात? भरत चक्रवर्ती ने कितने उपवास किए, बन गए कि नहीं भगवान? तो यहाँ पे ये सिखा रहे हैं कि तुम उपवास मत करो। भैया वो तो क्रम में आएंगे, अनुव्रत क्रम में आएंगे, महाव्रत क्रम में आएंगे, उपवास आदि क्रम में आएंगे, जिसको जितनी होनहार होगी। लेकिन उनसे उनसे निर्जरा नहीं होती। बात तो ये चल रही है। निर्जरा तो तत्व ज्ञान होने पर परिणति स्वभाव के सन्मुख होती है, जहां कोई भाव उत्पन्न नहीं होते, वो निर्जरा है। तो हमारा भ्रम टूट गया। अब जो तप होगा वो सच्चा तप होगा। तो अब झूठा तप निकल गया परिणति से, और वो तप था ही नहीं। जब परिणाम बिगड़ रहे थे तो वो तो कशा, देखो इधर तो डबल डबल नुकसान हो गया। इधर तो भूखे प्यासे भी रहे, और इधर तीव्र कषाय बंद गई, क्या फायदा निकले? इधर हमने दान में पैसे भी दिए, इधर मान कषाय बंद गई, तो क्या फायदा निकले? पैसे देने का क्या फायदा निकले? जेब में से पैसे भी चले गए, उतनी झाड़ बंद गई। समझ में आ रही है बात? तो ये उपदेश आता है कि तू भैया पैसा मत दे, तू तत्व ज्ञान कर, हमें नहीं चाहिए पैसा।
तुमसे नहीं दिया जा रहा, तुम दूसरों की अनुमोदना कर लो। लेकिन अज्ञानी पैसा दे देगा तो अपनी मान कषाय के लिए, और दूसरा देगा तो अनुमोदना भी नहीं करेगा। खाओ बड़े दे रहे 2 करोड़ रुपया, सब काला धंधा है, तो तुम पीला वाला दे दो। पॉइंट पकड़ में आ रहा है? जिसको तीव्र कषाय होगी वो किसी भी कंडीशन में होगी। इसलिए यहाँ सत्य ज्ञान कराया जा रहा है, सत्य वस्तु का ज्ञान। ख्याल में आ रही है बात? की स्थान का मैटर ही नहीं है कुछ भी। ऐसे। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। जिन वाणी के ज्ञान से तुझे पालो, तो वाणी मस्तक नम सदा दे जो हम दो। बोलिए द्वादश जय जिनेन्द्र। जय जय जिनेन्द्र। जिनेन्द्र। जय जिनेन्द्र।